नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योग्यता क्लासेज में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की जो हमारी वीडियो है, क्लास है। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है, आज हम 2021 का जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम है उसका पार्ट बी, तो पार्ट बी है राजस्थान सामान्य ज्ञान का, उसे सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों आखिर तक, जिससे कि आपको नॉलेज मिल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारी परीक्षा में आएंगे। और हो सकता है दोस्तों कि आपको इनमें से ही कुछ क्वेश्चंस रिपीट देखने को मिल जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? जो राजस्थान का दोस्तों एकीकरण हुआ था, उसमें जो सबसे जो लंबा है, बड़ा चरण है, वो कौन सा माना जाता है? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और षष्ठम। दोस्तों इसमें जो सबसे लंबा और सबसे बड़ा चरण माना जाता है वो कौन सा दोस्तों? चतुर्थ चरण यानी चौथा चरण माना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसमें इसकी व्याख्या भी दी गई दोस्तों। इस चरण में 4 बड़ी रियासतों को राजस्थान संघ में विलय हुआ। इस चरण के संपन्न होने के दिन यानी 30 मार्च को ही राजस्थान का गठन माना जाता है। तो इसी दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। किसको दोस्तों? 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो जो दोस्तों ये चतुर्थ चरण है, इसमें 4 बड़ी रियासतें जो शामिल हुई थी दोस्तों, वो थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और दोस्तों जैसलमेर। ये दोस्तों 4 बड़ी रियासतें थीं जो संयुक्त राजस्थान में विलय की गई थी दोस्तों। कब? 30 मार्च को। इसी दिन को दोस्तों राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान में कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा चित्तौड़गढ़, कोटा सवाई माधोपुर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1 बांसवाड़ा। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हमारा बांसवाड़ा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जो बांसवाड़ा है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। व्याख्या भी है दोस्तों इसकी। कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है, अतः बांसवाड़ा जिला उष्णकटिबंध में स्थित है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए एक घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती हैं दोस्तों? तो दोस्तों कौन सा ऐसा हमारे राजस्थान में त्यौहार है जिसमें जो स्त्रियां हैं एकत्रित होकर जाती हैं और कुम्हार के पास से छिद्र किए हुए एक घड़े को लेकर गीत गाती हुई वापस लौटती हैं? तो ऑप्शन 1 है अपना दोस्तों शीतलाष्टमी, धूलंडी, तिलचौथ और घुड़ला का त्यौहार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 घुड़ला का त्यौहार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? घुड़ला त्यौहार। तो दोस्तों यह त्यौहार राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है दोस्तों। जो घुड़ला त्यौहार है ये कब मनाया जाता है दोस्तों? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। और कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है दोस्तों? ये मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। किस अभिलेख को कर्नल टॉड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? जो हमारे इतिहास के पिता कहे जाते हैं कर्नल जेम्स टॉड, जो ये किस अभिलेख को इंग्लैंड ले जा रहे थे तब उसे समुद्र में फेंक दिया गया? मंडोर का अभिलेख, अपराजित का अभिलेख, मानमोरी का लेख और कर्णसभा का लेख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अपना मानमोरी का जो लेख है दोस्तों, इसको कर्नल टॉड जब इंग्लैंड जा रहे थे उस समय समुद्र में फेंक दिया गया दोस्तों। इस अभिलेख में भोज के पुत्र मान द्वारा मानसरोवर झील चित्तौड़ के निर्माण का भी उल्लेख है। इसमें चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करने वाले मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य का वर्णन भी है। जो दोस्तों इस अभिलेख में जो
चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माण करने वाले चित्रांगद मौर्य का भी दोस्तों वर्णन है। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? गौरीशंकर उपाध्याय, हरिदेवी जोशी, भोगीलाल पांड्या और माणिक्यलाल वर्मा। तो जो डूंगरपुर में दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों हमारे भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। 26 जनवरी 1944 को प्रजामंडल की स्थापना में अन्य मुख्य सहयोगी व सदस्य जो अन्य सदस्य थे दोस्तों जो डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना में जिन्होंने भूमिका निभाई थी वो थे गौरीशंकर, श्री हरिदेव जोशी, श्री माणिक्यलाल वर्मा और श्री शिवलाल कोटड़िया। तो दोस्तों पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में लिपि के अशुद्ध रूप को कहते हैं। राजस्थान में जो लिपि का अशुद्ध रूप होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? मुड़िया लिपि, खराड़ी लिपि, रांगड़ी लिपि और नीमाड़ी लिपि। तो दोस्तों राजस्थान में जो लिपि का अशुद्ध रूप है उसे कहते हैं दोस्तों मुड़िया लिपि। ऑप्शन ए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कि किसे क्या राजस्थान में जो अशुद्ध लिपि है और लिपि के जो अशुद्ध रूप है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मुड़िया लिपि कहते हैं। मुड़िया लिपि महाजनी या भनियावाटी लिपि भी कहलाती है। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है दोस्तों। राजस्थानी वेशभूषा में वर वधू गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? जो वर वधू का जो दोस्तों गठबंधन किया जाता है जो वो वस्त्र होता है वो क्या कहलाता है? दौड़, घटी, ताखा या पटनी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो ये घटी होती है वो कहलाती वो होती है दोस्तों जो वर वधू का गठबंधन करते हैं उस वस्त्र को क्या कहते हैं दोस्तों? घटी कहते हैं। दौड़ कहते हैं दोस्तों आपस में मिले दो सूती वस्त्रों को कहते हैं दोस्तों ताकि छोटे बच्चों का सिर ढकने का जो वस्त्र होता है उसे कहते हैं दोस्तों। और पटनी एक बहुमूल्य वस्त्र विशेष होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो दोस्तों जो यहाँ पर दिए गए जो युग्म है दोस्तों उनमें से कौन सा गलत है? पशु पक्षियों के सेट जयपुर, रेजी चक, रमकड़ा उद्योग कांकरौली, पत्थर की मूर्तियाँ जयपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 रमकड़ा उद्योग कांकरौली है दोस्तों। ये हो जाएगा राइट आंसर क्योंकि ये गलत युग्म है। रमकड़ा उद्योग दोस्तों गलियाकोट डूंगरपुर है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़काने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी दोस्तों? कौन से जो बहादुर सैनिक थे दोस्तों उन्होंने जो पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की जो शपथ दी थी वो दोस्तों कौन थे? मंगल पांडे, मेहराब खान, मोहम्मद अली बेग और रहमत अली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने मोहम्मद अली बेग। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नीमच के सैनिकों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की अभिव्यक्ति मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एवॉर्ड को चुनौती देकर की दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? राजस्थान लोकसभा सदस्य के रूप में जो चुनी गई थी वो महिला कौन थी दोस्तों? ऑप्शन ए है दोस्तों अपना शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गिरिजा व्यास, गायत्री देवी। तो दोस्तों पहली जो लोकसभा सदस्य जो प्रथम महिला थी वो थी दोस्तों गायत्री देवी। हमारी ऑप्शन जो चौथा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व महारानी गायत्री देवी ने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया तथा
तृतीय लोकसभा हेतु 1962 में हुए चुनावों में जयपुर से चुनी गई थी। कहाँ से जीती थी दोस्तों? ये गायत्री देवी थी, वो जयपुर से जीती थी दोस्तों। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो जो असंगत युग्म है वो कौन सा है दोस्तों? तो अलवर महोत्सव फरवरी, बेणेश्वर मेला फरवरी, ब्रज महोत्सव मार्च और शेखावाटी महोत्सव फरवरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 है जो दोस्तों ब्रज महोत्सव मार्च। ये युग्म है दोस्तों असंगत है। ब्रज महोत्सव मार्च में नहीं मनाया जाता दोस्तों। जो भरतपुर का जो ब्रज महोत्सव है वो फरवरी में आयोजित किया जाता है दोस्तों। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ? राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो योजना है दोस्तों उसका शुभारंभ कब हुआ? 2 फरवरी 2006, 2 अक्टूबर 2006, 15 अगस्त 2006 और 14 नवंबर 2006। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। 2 फरवरी 2006 को इसका शुभारंभ हुआ दोस्तों। राजस्थान में इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान है। यह योजना राज्य के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। इसका संचालन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना, काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अरावली पर्वत पहाड़ी क्षेत्र और लूनी बेसिन। तो दोस्तों जो काली उपजाऊ मिट्टी है वह मुख्यतः कहाँ पाई जाती है दोस्तों? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में पाई जाती है। तो ऑप्शन 1 हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। काली मिट्टी मुख्य रूप से हाड़ौती के पठारी जिलों तथा सवाई माधोपुर, बिट्टोंक आदि में पाई जाती है। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं दोस्तों? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राजस्थान में जो मानसून का जुआ कहा जाता है वो दोस्तों किसको कहा जाता है? कृषि को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राज्य में सिंचाई सुविधा एवं भूजल की अत्यधिक कमी के कारण 2/3 कृषि क्षेत्र वर्षा पर पूर्णतः निर्भर है। अतः जब अच्छी वर्षा हो जाती है तो कृषि उत्पादन अच्छा हो जाता है, परंतु जब वर्षा कम होती है या बाढ़ की स्थिति हो जाती है तो फसल बहुत कम होती है। इसलिए राज्य में कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। राजस्थान में किसको दोस्तों? कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं दोस्तों। धौली गंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। जो धौली गंगा परियोजना है दोस्तों वो की गई है दोस्तों अपने उत्तराखंड में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह परियोजना पिथौरागढ़ उत्तराखंड में धौली गंगा नदी पर स्थापित की गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान निम्न में से किस स्थान पर चित्रित शैलाशियों की खोज की गई है? जो चित्रित शैलाश्य हैं दोस्तों उनकी खोज की गई है ऑप्शन दोस्तों अपना ऑप्शन 1 भानगढ़, ऑप्शन 2 दर्न, ऑप्शन 3 विराटनगर, ऑप्शन 4 है ठिगारिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना दर्न। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2 दर। दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये है दर है दोस्तों भरतपुर में है। इन चित्रों में मानवाकृति, व्याघ्र, बारहसिंगा तथा सूर्य आदि का चित्रांकन प्रमुखता से किया गया है दोस्तों। दर भरतपुर में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम पार्षद के चुनाव हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा कितनी निर्धारित की गई थी दोस्तों? राज्य में निर्वाचन आयोग के द्वारा दोस्तों जो नगर पार्षद है वो दोस्तों नगर निगम पार्षद है उसके चुनाव के लिए जो अधिकतम खर्च आदमी कर सकता है वो कितनी जो खर्च की सीमा है वो निर्धारित की गई थी दोस्तों। ऑप्शन 2.5 लाख,
ऑप्शन 2 2 लाख, ऑप्शन 3 5 लाख, ऑप्शन 4 1.5 लाख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 लाख। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितना, 2.5 लाख। यह चुनाव खर्च सीमा नगर परिषद चुनाव हेतु 1.5 लाख एवं नगर पालिका हेतु 1 लाख निर्धारित की गई है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? दोस्तों साइबेरियन क्रेन के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है वो कौन सा है दोस्तों? सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है दोस्तों। कौन सा अपना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है दोस्तों। भरतपुर में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं दोस्तों। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसे 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सफ़ेद सारस जो साइबेरियन क्रेन होते हैं दोस्तों, यहीं सर्दियों में आते हैं। 56 जो मैदान है वो संबंधित है दोस्तों मध्यमाही बेसिन से, हाड़ौती पठार से, अर्ध शुष्क प्रदेश से और पूर्वी मैदानी क्षेत्र से दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा मध्यमाही बेसिन से संबंधित है दोस्तों। कौन सा अपना 56 का मैदान। माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग जो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच स्थित है, 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कौन सा? जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो मध्य का जो क्षेत्र है वो दोस्तों 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। साहित्यिक रचना पगफेरों के रचयिता हैं दोस्तों। जो पगफेरो है दोस्तों उसके रचयिता कौन है? विजयदानदेता, मणि मधुकर, मणि भास्कर और सीताराम लालस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पगफेरो है दोस्तों, इस रचना के जो राइटर हैं, लेखक हैं, रचयिता हैं, वो हैं दोस्तों अपने मणि मधुकर हैं दोस्तों। दोस्तों कालो घोड़ो, नरकबाड़ो, सोजत गेट, अम्बादास दो, चितराम, पगफेरो, मणि मधुकर जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। जयपुर मेट्रो का ट्रैक गेज कितनी है? जो जयपुर मेट्रो उसकी ट्रैक गेज है वो कितनी है दोस्तों? 1435 mm, 1580 mm, 1335 mm और 1485 mm। तो दोस्तों इसके हो जाएगा दोस्तों अपना 1435 mm जो गेज है दोस्तों जयपुर मेट्रो का है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। 3 जून 2015 को जयपुर मेट्रो के फेज 1A मानसरोवर से चांदपोल को तथा 23 सितंबर 2020 को फेज 1B बड़ी चौपड़ तक का उद्घाटन किया गया दोस्तों। राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? राजस्थान में जो झुंझुनू में जो प्रसिद्ध है रानी सती, उनका जो वास्तविक नाम था वो दोस्तों क्या था? गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी या नारायणी देवी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। उनका जो वास्तविक नाम था वो दोस्तों क्या था? नारायणी देवी था दोस्तों। अग्रवाल जाति की रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी था। इनका विवाह तनधन दास से हुआ था, परंतु उनकी मृत्यु के बाद नारायणी सती हो गई। इन्हें दादी जी भी कहते हैं। जो रानी सती है उन्हें क्या दोस्तों अन्य नाम उनका क्या है? दादी जी भी है दोस्तों। अष्टचाप कवि मंडली का गठन किसने किया? जो अष्टचाप कवि मंडली है दोस्तों उसका गठन किसने किया? माधवाचार्य, दादू दयाल, विट्ठलनाथ या सुंदरदास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाए दोस्तों? विट्ठलनाथ ने जो अष्टचाप कवि मंडली है उसका गठन किया दोस्तों। अष्टचाप कवि मंडली का संगठन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के पुत्र
श्री विट्ठलनाथ द्वारा किया गया। इसमें कुल 8 शिष्य थे जो निम्न थे। वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। और विट्ठलनाथ के शिष्य थे दोस्तों शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। दोस्तों निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? जो दोस्तों इनमें से कौन सा है जो राजस्थान का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है दोस्तों? तुर्रा कलंगी, भवई, कालबेलिया, कच्छ घोड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, जो तुर्रा कलंगी है दोस्तों राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हमारा। तुर्रा कलंगी एक लोक नाट्य है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र चंग होता है। इसका प्रमुख क्षेत्र गोसुंडा, निम्बाहेड़ा और चित्तौड़गढ़ है। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो एक तरफ तो दोस्तों पर्यटन स्थल है और एक तरफ है जिला या स्थान। पांडुपोल अलवर, सास बहू मंदिर नागदा, मीठे शाह की दरगाह झालावाड़ और मंडौर जयपुर। तो दोस्तों पांडुपोल है वो अलवर में है, सास बहू का मंदिर नागदा में है और मीठे शाह की दरगाह झालावाड़ है। तो दोस्तों मंडौर है ये कहाँ पर स्थित है? ये है दोस्तों जोधपुर में। मंडौर कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में स्थित है। तो हमारा जो गलत है वो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों अपना? वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यही सुमेलित नहीं है। मंडौर पर्यटन स्थल जोधपुर में स्थित है। मंडौर मारवाड़ के नरेशों की पूर्व राजधानी थी। यहाँ जोधपुर के शासकों की छत्रियाँ बनी हुई हैं। दोस्तों राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। दोस्तों राजस्थान सरकार की जो नवीनतम जनसंख्या नीति है उसकी घोषणा कब की गई थी दोस्तों? तो 20 मार्च 2020, 20 जनवरी 2020, 20 मार्च 2021, 20 जनवरी 2021। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 जनवरी 2020 को इसकी घोषणा की गई थी। दोस्तों नवीनतम जो जनसंख्या नीति है उसकी घोषणा कब की गई थी दोस्तों? 20 जनवरी 2020 को। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी दोस्तों। जो मरु विकास कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1974-75, 1977-78, 1995-96, 1964-65। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 1977-78 में इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वो दोस्तों कब हुई थी? 1977-78 में हुई थी। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में प्रारंभ किया गया, जिसमें 1 अप्रैल 1999 को केंद्र व राज्य का योगदान 75-25 कर दिया गया, मतलब 75-25 कर दिया गया। दोस्तों इसमें क्या है कि केंद्र का 75% हिस्सा है और राज्य का दोस्तों 25% हिस्सा है। यह कार्यक्रम 16 जिलों में क्रियान्वित किया गया, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। निम्न में से कौन सी जगह है जो राजस्थान का जल दुर्ग है? इनमें से कौन सी जगह राजस्थान का जल दुर्ग है दोस्तों? अचलगढ़, माउंट आबू, मेहरानगढ़, जोधपुर, गागरोन, झालावाड़ और चित्तौड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 है वो दोस्तों गागरोन झालावाड़ है, जो क्या है दोस्तों एक जल दुर्ग है। गागरोन झालावाड़ में स्थित है, जो क्या है दोस्तों जल दुर्ग है। गागरोन एक जल दुर्ग है। यह आऊ काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। अचलगढ़, मेहरानगढ़ और चित्तौड़ दुर्ग गृह दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों सिवाना किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था दोस्तों? राजा भोज ने, वीर नारायण ने, अखेराज ने और सातलदे ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वीर नारायण पवार ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों कौन से का? सिवाना जो किला है दोस्तों उसका निर्माण करवाया था। सिवाना किले का निर्माण राजा भोज के पुत्र वीर नारायण पवार ने करवाया गया। यह किला बाड़मेर जिले की हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है।
इसे जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है दोस्तों। सिवाना किले को दोस्तों जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चौर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है दोस्तों? किशनगढ़, मेवाड़, बीकानेर और भरतपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो मेवाड़ शैली है वो दोस्तों चौर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती शैली है दोस्तों। तो ऑप्शन 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम मूल स्वरूप चौर पंचाशिका ग्रंथ के चित्रों में दिखाई देता है। चौर पंचाशिका या बिल्हण पंचाशिका के 50 छंद कश्मीर के प्रसिद्ध कवि बिल्हण द्वारा रचे गए हैं दोस्तों। पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है? जो पिछवाई है दोस्तों वो कौन सी शैली से संबंधित है? किशनगढ़, मारवाड़, शेखावाटी और नाथ द्वारा। तो जो दोस्तों पिछवाई है वो दोस्तों किससे संबंधित है? नाथ द्वारा शैली से संबंधित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नाथ द्वारा शैली की प्रमुख देन पिछवाइयाँ थी। पिछवाइयाँ श्री नाथ जी की प्रतिमा के पीछे लगाई जाने वाली चित्रकृति है। नरोत्तम नारायण शर्मा इसके प्रमुख चित्रकार हैं। निम्न में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? दोस्तों इनमें से कौन सी नदी है जो मृत नदी के रूप में जानी जाती है? बनास, घग्गर, लूनी, माही। तो दोस्तों जो मृत नदी के रूप में जो जानी जाती है वो है दोस्तों घग्गर नदी को मृत नदी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर हल करा रहा हूँ इसका एक ही उद्देश्य है कि जो आपको परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनके बारे में उनके पैटर्न के रूप में आप समझ जाएं और फिर हो सकता है कि इनमें से क्वेश्चन रिपीट हों, क्योंकि आमतौर पर जो परीक्षाओं में क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं तो इनमें से भी आपके परीक्षा में क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेज कुछ ज़्यादा हैं। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कालका शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। यह नदी तलवाड़ा गांव टिब्बी हनुमानगढ़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इसे मृत नदी कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का कौन सा शहर सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों सफ़ेद शहर है वो राजस्थान का कौन सा शहर कहलाता है? ब्यावर, राजसमंद, मकराना, उदयपुर। तो दोस्तों सफ़ेद शहर है वो कौन सा है दोस्तों? अपना उदयपुर है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उदयपुर को झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, सिटी ऑफ फाउंटेन एंड माउंटेन भी कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान में गायनेट के भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं सवाई माधोपुर, कालीबंगा, टोंक, पीलीबंगा। तो दोस्तों जो गायनेट के जो सबसे ज़्यादा भंडार हैं वो दोस्तों अपने राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? टोंक में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तांबड़ा या गार्नेट को रक्तमणि और फिरोजा भी कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एब्रेसिव व जेम। राजस्थान में यह टोंक, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर में मिलता है। टोंक में जेम गार्नेट के सर्वाधिक भंडार हैं। राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है दोस्तों? राजस्थान के कौन से ज़िले हैं जिनमें खस जो घास है वो उत्पादित होती है? झालावाड़ और बारां, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर 3 भरतपुर और सवाई माधोपुर में दोस्तों खस घास उत्पादित होती है। खस एक विशिष्ट प्रकार की घास होती है जो शराब व इत्र बनाने में प्रयुक्त होती है। यह टोंक व सवाई माधोपुर, भरतपुर जिलों में उत्पन्न होती है। 2011 की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है दोस्तों? तो 2011 की जनगणना हुई है उसके हिसाब से दोस्तों जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो कौन से ज़िले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो वो है दोस्तों धौलपुर, जिसमें न्यूनतम लिंगानुपात है।
जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात डूंगरपुर में दोस्तों 994 है और सबसे कम लिंग अनुपात, जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है वो दोस्तों डूंगरपुर में है 994 और सबसे कम है वो है धौलपुर में दोस्तों 846 है। राजस्थान के गोलियां व हनोतिया के स्रोत हैं। राजस्थान के जो गोलियां और हनोतियाँ हैं वो किसके स्रोत है? टंगस्टन के, तांबा के, मार्बल के या मैग्नीज के। तो दोस्तों ये किसके हैं? तांबे के। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। खेतड़ी सिंघाना जो झुंझुनू में फिलहाल दोस्तों नए जिलों के अनुसार दोस्तों किसमें? खेतड़ी में ही है। राजस्थान का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। अन्य जो क्षेत्र हैं दोस्तों अलवर में खोदरी, दरीवा, प्रतापगढ़, भगोनी आदि। खेतड़ी, खेड़ा, सिरोही, देलवाड़ा, किरोवली, गोलिया, पिपेला आदि। उदयपुर में दोस्तों उमरा, अकोला और सलुम्बर आदि। अजमेर, हनोतिया, श्रीनगर, तारागढ़ आदि है दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ दोस्तों? तो एरनपुरा 28 जुलाई 1857, खेरवाड़ा 28 मई 1857, बयावर 18 जून 1857 और नसीराबाद 28 मई 1857। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नसीराबाद 28 मई 1857 को सर्वप्रथम राजस्थान में विद्रोह यहीं से हुआ था दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 ईस्वी की क्रांति का विद्रोह 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर में हुआ। यहाँ 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह किया था दोस्तों। राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके द्वार कार्यक्रम निम्न में से किसकी जागरूकता के लिए है? भूमि सुधार, बच्चों के विरुद्ध अपराध, किसान सहयोग और वृद्धजनों के विरुद्ध अपराध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हैं उनके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है दोस्तों। बालकों की समस्याओं को जानने और उनका मौके पर निस्तारण करने के लिए राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है दोस्तों। दोसा आड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? जो दोसा आड़ा था दोस्तों उसने अपनी डिंगल कविताएं थी वो किस शासक के पक्ष में लिखी थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, हमीर और राणा सांगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर ए, महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी थी दोस्तों। दोसा आड़ा की रचनाओं में मेवाड़ के राणा प्रताप, राव चंद्रसेन और राव सुल्तान के देश प्रेम का चित्रण किया गया है। विरुद्ध छत्री, केतार या बावनी आदि इसकी प्रमुख रचनाएं। विरुद्ध छत्री महाराणा प्रताप की सौदेगाता और केतार बावनी में उस समय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बतलाया गया है दोस्तों। भक्ति संत रज्जब संबंधित थे? दादू पंथ थे, जसनाती पंथ थे, बिश्नोई पंथ थे और रामस्नेही पंथ थे। तो दोस्तों जो भक्ति संत रज्जब थे वो थे दोस्तों दादू पंथ से संबंधित थे। संत सुंदरदास जी, संत रज्जब जी, संत बालन जी, संत गरीबदास जी, संत जगन्नाथ जी, मिस्किन दास जी आदि दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे। दादू के 52 प्रमुख शिष्यों को दादू पंथ के 52 स्तंभ कहा जाता है दोस्तों। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है दोस्तों जोधपुर में, बाड़मेर में, जयपुर में और भीनमाल में। तो जो दोस्तों फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वो दोस्तों कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन 1 हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट FDDI एक्ट 2017 के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। इसकी स्थापना 1986 में हुई। संपूर्ण भारत में 12 FDDI कैंपस हैं। राजस्थान में यह जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का
शहर कहलाता है? 100 द्वीपों का जो शहर है दोस्तों कौन सा कहलाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। बांसवाड़ा माही बजाज सागर के कारण बने टापुओं के कारण इसे 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। इसे लोधी काशी के नाम से भी जाना जाता है। अथुर्णा के मंदिर, त्रिपुर सुंदरी मंदिर, मानगढ़ धाम आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं दोस्तों। नानक जी भील का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था? मारवाड़ किसान आंदोलन, शेखावाटी, बेंगू और बूंदी किसान आंदोलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर 4, बूंदी किसान आंदोलन से दोस्तों किसका, नानक जी भील का संबंध है। अप्रैल 1922 को बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता नैनूराम ने किया। 2 अप्रैल 1923 को डाबी में किसानों की सभा पर बूंदी के पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने गोलियां चलवा दी, जिसमें 2 किसान नानक भील और देवलाल गुर्जर मारे गए थे दोस्तों। राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहली हॉकी अकादमी स्थापित की जाएगी। बांसवाड़ा में, उदयपुर में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में। तो दोस्तों जो राजस्थान पहली जनजाति बालकों के लिए जो हॉकी अकादमी है दोस्तों वो कहाँ, उदयपुर में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राज्य की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी का शुभारंभ विश्व जनजाति दिवस 9 अगस्त 2021 को उदयपुर में किया गया दोस्तों। प्रसिद्ध रचना लील टाँस के प्रमुख जो लील टाँस के लेखक हैं वो कौन है? विजय गांधी था, कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लालस और सूर्यमल मिश्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया की रचना है दोस्तों कौन सी, लील टाँस। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख रचनाएं पाथल और पीथल। दोस्तों पाथल और पीथल है ना दोस्तों हर बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि पाथल और पीथल किसकी रचना है दोस्तों। तो इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा में रिपीट होने के लिए चांस कुछ ज़्यादा है दोस्तों। मीझर, लील टाँस, हिमानी आदि हैं दोस्तों। लील टाँस के लिए इन्हें वर्ष 1976 राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। राजस्थान के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्नलिखित में से कौन हिस्सेदार हैं? ONGC और HPCL, केरन एनर्जी और HPCL, राजस्थान सरकार और HPCL, ONGC और राजस्थान सरकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान सरकार और HPCL है। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना पंचपदरा बाड़मेर में स्थापित की गई है, जिसमें राजस्थान सरकार की 26% एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL की 74% भागीदारी है। निम्न राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम को व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए है नाग पहाड़, खो, दिलवाड़ा और गुरु शिखर। ऑप्शन 2 है दोस्तों खो, नाग पहाड़, दिलवाड़ा, गुरु शिखर। ऑप्शन 3 नाग पहाड़, दिलवाड़ा, खो, गुरु शिखर। ऑप्शन 4 खो, दिलवाड़ा, नाग पहाड़, गुरु शिखर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अपना वो है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा दोस्तों? नाग पहाड़, खो, दिलवाड़ा और गुरु शिखर। नाग पहाड़ है वो दोस्तों अजमेर में 795 मीटर, खो जयपुर में 920 मीटर, दिलवाड़ा सिरोही में 1442 मीटर और गुरु शिखर सिरोही है दोस्तों वो 1722 मीटर है दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको जो हमारी क्लास है बहुत पसंद आई होगी और बहुत ही नॉलेजेबल रही होगी आपके लिए, और आपके लिए इसी प्रकार के कंटेंट मैं लेकर आता रहूँगा, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक करें।
शेयर करें। और हाँ दोस्तों, एक बात फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपके एक शेयर करने में दोस्तों कुछ घटता नहीं है। आपके कोई आपसे बस एक यही है गुजारिश है दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए हम अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आते रहेंगे इस पर, जो आपकी नॉलेज में इजाफा भी करेंगे और आपकी परीक्षाओं में जो आपकी तैयारी में मदद करेंगे, और आपकी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए भी सही रहेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।